Hello students, how are you? Last week on 14th or 15th it was being posted. Will this guesswork hold good? Repeated the same forecast on August 12th and August 15 again. वही क्लिक पे किया तो दैट वाज बीन पोस्टेड ऑन जुलाई 30 जुलाई को क्या पोस्ट किया गया? Can the current rally started in gold on 27th of July 2022? कब लिखा गया? 30 जुलाई को. Get exhausted on 15 अगस्त 2022. जो ये रैली गोल्ड में स्टार्ट हुई है दैट विल कंटिन्यू टिल 15th ऑफ अगस्त, और 15th ऑफ अगस्त को क्या ये रैली कंप्लीट साइकिल हो जाएगी और देयर विल बी ए करेक्शन. एक और पोस्ट 5 अगस्त को भी डाला गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 15th एंड 16th ऑफ अगस्त. अब चार्ट पर जाकर बिहेवियर देखते हैं. ये तो निफ्टी का चार्ट है. लेट्स मूव टू गोल्ड. 15 अगस्त को इंडिया में हॉलीडे था. ओनली इट वाज ओपन इन यूएस में कौन सी कैंडल 15 अगस्त की है? लेट्स मार्क दैट. ये 15 अगस्त की कैंडल है. टॉप वाज बीन फॉर्म्ड. हाईएस्ट क्लोजिंग जो थी वो थी 12 अगस्त की. 12 अगस्त को हाईएस्ट रेट पे बंद हुआ. खुला 15 अगस्त को लगभग सेम भाव पर, लेकिन उसके बाद देन इट स्टार्टेड मार्चिंग डाउनवर्ड्स और लगातार वहां से ये डाउनवर्ड मार्च करता ही चला गया. उसके बाद इसने नीचे की डाउनफॉल को कंटिन्यू रखा थ्रू आउट द वीक. पूरे हफ्ते इसने 5 दिन रेड कैंडल की फॉर्मेशन की. नाउ लेट्स लुक एट इंडियन गोल्ड. 15 की छुट्टी थी, थोड़ा गैप के साथ नीचे खुला और उसके बाद देन 4 दिन बड़ी गिरावट रही. 16 को 16th ऑफ अगस्त को 15 और 16 दोनों की कमी पूरी करते हुए उसने फॉल किया. 17 को आल्सो देयर वाज ए बिग फॉल. और लास्ट 2 डेज में इंडिया में गोल्ड का रेट कंसोलिडेट किया एक रेंज के अंदर. तो दैट वाज द सुपर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मूव ऑफ द गोल्ड. सिल्वर की अगर ये इंडिया का सिल्वर है, इंडिया का सिल्वर लगातार 4 दिन अच्छी तरह से उसने गिरावट ली. लगभग ये 4-5 हजार पॉइंट साफ हो गया. जो लेवल्स दिए गए थे लास्ट वीक में, उन लेवल्स को भी एनालाइज कर लेते हैं. गोल्ड का ट्रेंड डिसाइडर वाज 52,422. 52,422 was the trend decider, और फाइनल सपोर्ट थी दैट वाज 51,193. 51,193 दैट वाज द फाइनल सपोर्ट. और नीचे कहां तक गिरा और हाई क्या था वीक का? इफ वी गो एंड चेक ऑन द चार्ट विल फाइंड दैट कि जो उसकी हाई जो ओपनिंग थी 16 को दैट वाज ऑन द ट्रेंड डिसाइडर ओनली. वो ट्रेंड डिसाइडर पर ही आसपास उसके नीचे खुला और वहां से देन 52,400 के नीचे खुला और वहां से लो क्या बनाया? 51,435 और अपना सपोर्ट क्या है? 51,200 और समथिंग लाइक दैट. तो 200 पॉइंट के गैप के साथ वो फाइनल सपोर्ट तक पहुंच पाया ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक. और जो सिल्वर है उसका भी जो ट्रेंड डिसाइडर है वो 58,400 के पास है और लो इसने क्या बनाया? 55,200 के आसपास. और 58,679 इज द ट्रेंड डिसाइडर फॉर सिल्वर. और उसी के आसपास से इसने गिरावट चालू की और फाइनल सपोर्ट क्या? 54,527. 58,500 which is a trend decider और 600 which is a trend decider, और वहीं से ट्रेंड डिसाइडर से ही स्टार्टेड द डाउनवर्ड मार्च और ये एक बड़ी गिरावट इसने एस्टेब्लिश की. ऑलराइट, नाउ दिस इज द टाइम टू पोस्ट वीकली एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स. Weekly and swing trading levels are ready, and
with the God grace, and I am happy to post it over here. So these are the weekly trend decider as well as the swing trend decider available for us. एक पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, बहुत बार क्या होता है कि हम वीकली ऑप्शंस के ऊपर ट्रेड करते हैं और वो पोजीशन भी कब बनाते हैं कि लास्ट 2 दिन में या 3 दिन में जब प्रीमियम कम होते हैं, और स्पेशली ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे आल्सो। अगर वो हमारी फेवर में जाती है तो बहुत बहुत बड़ा हमारे को रिवॉर्ड मिलता है, बट वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने से पहले ही हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन अगर वो गलत होती है तो हमारा पूरा प्रीमियम जो पे किया होता है वो वाइप आउट हो जाता है। ऐसे ही ये थर्सडे फ्राइडे का भी मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि थर्सडे को अगर बहुत बड़ी रैली है तो फ्राइडे को बहुत बड़ा ड्रॉप कई बार मिल जाता है, और अगर बहुत बड़ा ड्रॉप है ऑन थर्सडे तो फ्राइडे को बहुत बड़ा अप मूव हमें मिल जाता है। उसका लॉजिक क्या है कि जब थर्सडे को सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाती हैं, मान लो आपने बहुत बड़ी पोजीशंस कॉल या पुट की, मैं दोनों ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, अगर आपने ली हुई है वो थर्सडे को एग्जॉस्ट हो गई तो मार्केट को बड़ा मूव करने को, फ्राइडे को मूव करने को प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो एक टाइट रेंज में हमें ऑप्शंस रोक कर रखती हैं। इतनी बड़ी पोजीशन खड़ी हो जाती है कि बुरी खबर आने के बाद भी नहीं गिरता बाजार, या बहुत अच्छी खबर आ जाने के बाद भी नहीं बढ़ता बाजार। तो वो रिएक्शन कब आता है? वो आता है ऑन फ्राइडे। अगर हम थर्सडे की ऑप्शंस लेने की बजाय नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस ले लें तो then probability will be more. Yes, we have to pay some extra premium. We have to pay some extra premium, but we get an opportunity also for another 1 week to make more money, to get more chances to get our options in our favor. Thursday की हमने पुट ली होती और फ्राइडे को बाजार में बहुत बड़ा फॉल आ गया, वो फॉल हम देख तो पाते हैं लेकिन नई पोजीशन लेते हुए फिर हमारे को थोड़ा सा संकोच या फियर हमारे मन में आ जाता है। तो उसके लिए फ्राइडे को हम पोजीशन बना रहे हैं तो देन जस्ट थिंक कि हम थर्सडे को अगर पोजीशन बना रहे हैं, जस्ट थिंक दैट कि हम नेक्स्ट वीक की अगर ऑप्शन ले लें, प्रीमियम जरूर ज़्यादा जाएगा बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विल बी मच मोर। All right, with these words, lots of love, blessings, happy trading and happy investing to all my students.